अब देखिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पे चर्चा तिवारी भैया आज करेंगे। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो आपने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन महाराष्ट्र की धरती से आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि एक ट्वीट पर इतना बवाल हुआ है, इतना बवाल हुआ है, इतना बवाल हुआ कि उनको जेल में डाल दिया गया है, वो भी मुंबई की धरती पे भारतीय जनता पार्टी के नेता को, जिन्होंने कि उद्धव जी के पत्नी के बारे में ऐसी बात बोल दी कि सीधा जेल में डाल दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की कि आखिरकार ऐसा क्या ट्वीट कर दिया है जिसके कारण उनको जेल में डाल दिया गया है। बोलने की जो आज़ादी कही जाती है कि बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी सिर्फ शिवसेना के नेताओं को ही दिया गया है इस देश में, और बाकी जगहों पर नहीं दी गई है। खासकर शिवसेना के नेताओं को बोलने की आज़ादी है महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई में, और बाकी नेताओं को बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। बोलने की आज़ादी सिर्फ शिवसेना के नेताओं को है, बाकी किसी को भी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता उद्धव जी के पत्नी के बारे में एक ऐसी बात बोल दिया जिससे उनको लॉकअप में डाल दिया गया। जैसे उन्होंने उद्धव जी के पत्नी के बारे में ऐसी ट्वीट किया कि उसके बाद उनको बुला लिया गया, इधर आइए, आप इधर आइए, आपने क्या बोल दिया ये मैम के बारे में, हैं? कैसे हिम्मत आई आपको, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना, चलिए चलिए इधर आइए, इधर आइए, और सीधा उनको बुला लिया। लेकिन शिवसेना के नेता कंगना बहन के बारे में, शिवसेना के नेता प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, शिवसेना के नेता सीबीआई ईडी के बारे में कुछ भी बोल दे तो उसमें हिरासत उरासत नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं, एकदम नहीं, इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर यार, भूल जाइए यार। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उद्धव जी के बारे में, शिवसेना के नेता के बारे में या कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं कि सीधा उनको बुलाहट चला जाता है कि हेलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो बात हो रही है, आजकल लगातार महाराष्ट्र में एक चर्चा चल रहा है कि उद्धव जी का स्वास्थ्य को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के ये पूछ रही है कि सर आप सचिवालय नहीं आ पाते हैं क्योंकि आपका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आई थी तो आपको ऑपरेशन से जूझना पड़ा था, तो आप कृपया करके अपना जो पद है, मतलब कि जो मुख्यमंत्री का पद है, वो आदित्य ठाकरे को दे दीजिए या तो अपनी पत्नी को दीजिए। लगातार ये चर्चा महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चल रहा है और इसको लगातार भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि बेहतर है कि आप अपना जो पद है वो अपने बेटे को दे दीजिए या अपनी पत्नी श्री को दे दीजिए। लगातार ये बातें चल रही है और लगातार इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे उठाते रहते हैं। और उसी बीच को लेकर, उसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने ऐसी ट्वीट कर दिया जिसके कारण उनको अब हिरासत में रख लिया गया है। मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने ये ट्वीट किया है, उसके बारे में कह रहा हूं कि जिन्होंने ट्वीट किया है वो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के सदस्य जितेन गजरिया को बुला लिया गया है। और उन्होंने सिर्फ यही लिखा था, एक उद्धव जी के पत्नी के फोटो डाल के उस पर लिखा हुआ था कि रश्मि ठाकरे की एक तस्वीर डाला गया था जिस पे लिखा हुआ था कैप्शन में मराठी राबड़ी देवी, बस यही लिख दिया था जितेन गजरिया ने। अब जितेन गजरिया ने जैसे ही रश्मि ठाकरे जी का एक फोटो डाला और उसके बाद सीधा लिख दिया मराठी राबड़ी देवी, और उसके बाद सीधा कुछ देर के बाद उनको पुलिस स्टेशन से कॉल चला आता है कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया, आपने कैसे ऐसे बोल दिया, और वैसे ही एक बुलाहट चली गई और जाहिर सी बात है उनको पूछताछ के लिए बुला लिया गया कि आपने ऐसी बात कैसे बोल दी। अब समझ में नहीं आता कि राबड़ी देवी जी तो भी तो मुख्यमंत्री थी, अब उनके बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। कहीं ना कहीं शिवसेना के नेताओं को लगा होगा कि आपने एक हमारी मैम को, जो कि शिवसेना प्रमुख हैं, और उनकी पत्नी के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल दी। लेकिन राबड़ी देवी कोई गाली नहीं है, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप
नो डाउट कि उनके पास शिक्षा अशिक्षा थी, शिक्षा नहीं था, तो भी उनको मुख्यमंत्री बनना पड़ा। लेकिन राबड़ी देवी बोलने ही भारतीय जनता पार्टी के नेता को हिरासत में लिया गया। अब जाहिर सी बात है, जैसे हिरासत में लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़क के फायर हो गए कि आखिरकार आपने ये शब्द कहने पे कैसे किसी को हिरासत में ले सकते हैं, ऐसा क्या कह दिया है कि जिसको आपने हिरासत में ले लिया। बात हुई कि भाजपा के मुंबई प्रवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि गजरिया को पुलिस ने बांद्रा कुर्ला परिसर में अपना बयान दर्ज कर लिए बुलाया था, लेकिन कोई प्राथमिकी शाम तक दर्ज नहीं की गई है। हाल में ही हफ्तों में कई भाजपा नेताओं ने मांग की है कि उद्धव ठाकरे, जो वर्तमान में रीढ़ की हड्डी की समस्या से पिछले कुछ महीनों में अस्वस्थ हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी या बेटे को सीएम के रूप में नियुक्त करना चाहिए था। ये बात लगातार मांग उठ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि आप अस्वस्थ हैं तो अपना पद किसी को दे दीजिए, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन उसी बीच को लेकर जो मुंबई के भाजपा सेल के में सदस्य थे और उन्होंने ऐसी बातें बोल दिया कि कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को चुभ गया कि आपने ऐसी बातें कैसे बोल दी। लेकिन सवाल है कि शिवसेना के जो नेता हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उन पे कार्रवाई नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण ये था कि कंगना को हरामखोर कहा गया था, लेकिन उस पर कोई एफआईआर, कोई भी गिरफ्तारी, कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने ये भी कहा था कि कंगना का जबड़ा ही तोड़ देंगे, समझे, तो भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कोई भी पूछताछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं कहा गया था, बस चल जा रहा था। यहां तक कि सीबीआई को, ईडी को कुत्ता से संबोधित किया गया था, उसमें भी कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई ट्विटर हैंडल पे ऐसी कोई बात लिखते तो सीधा उनको बुला लिया जाता है कि आइए जवाब दीजिए, आइए कुछ कीजिए। ऐसे कितने सारे मंत्री हैं जो लगातार किसी न किसी पे ऐसी बात बोलते रहते हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं होती। जीता जागता उदाहरण है नवाब मलिक जी, जिन्होंने कहा था अर्णव गोस्वामी को लेकर कि अर्णव गोस्वामी को हम ऐसा हाल कर देंगे कि वो सुसाइड कर लेगा, अपने आप को खत्म कर लेगा, हम मजबूर कर देंगे। ऐसी बात कही गई थी। बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ लिख देता है या कुछ बोल देता है तो सीधा उन पे पुलिस कार्रवाइयाँ होती है। इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि अभी रिसेंटली में ही एक नेता जो कि उद्धव जी की पत्नी के बारे में सिर्फ यही लिख दिया कैप्शन में कि मराठी राबड़ी देवी, और इसी पे तिलमिला गए वो तमाम शिवसैनिक और सीधा कह दिया कि इसको उठा लो। जाहिर सी बात है, जब से इस तरह की बातें आई है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जनता जनार्दन गुस्से दिखा रही है कि आखिरकार जरूरत क्या थी इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन समझ में नहीं आता कि राबड़ी देवी जी के बारे में ऐसे कहना, क्या पता ऐसा कौन सा रिसर्च है, कौन सी गाली लगी जिसके कारण वो क्षुब्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से भाजपा के नेता तो दुखी जरूर हैं कि बोलने की आज़ादी है ही कहाँ। क्या सिर्फ बोलने की आज़ादी शिवसेना के नेताओं में है, बाकी किसी नेताओं में नहीं है क्या? क्योंकि कंगना को हरामखोर, नाचने वाली, गाने वाली, इस शब्दों से इज्जत दी जाती है और अब कहा जाता है कि बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? ये लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर।